वेलकम टू माय चैनल प्रगति क्लासेस 5 to 10। ना संघर्ष ना मुश्किलें तो क्या मजा है जीने में, आंधी तूफान भी थम सकती है, आंधी तूफान भी थम सकती है अगर आग लगी हो सीने में। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.1 मैथ है किसी से ना 8 नंबर का सवाल को सॉल्व करेंगे। साइन थीटा बराबर 4/5 तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करेंगे। पहले क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे 90 डिग्री ए बी सी, इस कोण का नाम बदल थीटा। अब देखिए साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, 4/5 दिया हुआ है, इसका फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। कर्ण दिया है 5, लंब दिया है 4, ठीक ना। तो ये मान अगर दिया रहेगा तो आराम से इन सब निकाल लेंगे। इसको क्या करते हैं, हम निकालते हैं क्या, त्रिभुज ए बी सी में बी सी बराबर पाठ, बी सी यानी लंब, लेकिन पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, 25 माइनस 16, 25 माइनस 16 गया 9, यानी बी स्क्वायर बराबर 9, स्क्वायर हटेगा तो हो जाएगा √9, यानी कि इसका मान हो गया 3। तो ये मान निकल गया 3। जब यह तीनों मान निकल गया तो ये आराम से निकल जाएगा, है ना। क्या निकालना है, कॉस थीटा, है ना। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर, भूल गए तो लिख लिए, पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले, ठीक है ना। ये हो गया साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, लंब बटे कर्ण, साइन का कॉस का क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, ये थीटा माना के लंब आधार कितना है 3, कर्ण है 5। उसके बाद निकालना है हमको टेन का, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब हो गया 4, आधार हो गया 3। आशा करता हूँ कि 8 नंबर का सवाल जो है आप समझ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम अगला 9 नंबर का सवाल में चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 में कर रहा है, यदि cos थीटा बराबर 4/5 तो tan थीटा की गणना करें, ठीक है ना। हल, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे, ए बी सी, ये कोण 90 डिग्री। तो cos थीटा बराबर कितना है, 4/5, 4/, cos थीटा का मतलब होता है आधार बटे कर्ण, आधार दिया हुआ है पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले, आधार बटे कर्ण, आधार हो गया 4, कर्ण हो गया 5। तो टेन थीटा, टेन थीटा cos थीटा। अब निकालना हमको लंब, लंब अगर निकालेंगे तो त्रिभुज ए बी सी में ए बी यानी लंब बराबर वाट, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से लंब स्क्वायर बराबर
कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर कितना 5 का स्क्वायर और माइनस आधार का 4 का स्क्वायर, तो 25 माइनस 16, 25 माइनस 16, तो 16 में से 25 में 16 गया 9 ना, पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर बराबर हो गया 9, तो स्क्वायर हटेगा तो हो जाएगा 9, निकलेगा वर्ग रूट में से 9 3, ये निकल गया 1 मिनट। तो ये मान निकल गया, ठीक ना। अब निकालना वो क्या है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन कॉस टेन, लंब बटे आधार। लंब कितना है, ये कोण को मान लेते हैं थीटा, ये हो गया थीटा, तो लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा 3 बटे 4। 9 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो इसको उतारिए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हम 10 नंबर का सवाल सॉल्व करेंगे ना। टेन थीटा का मान दिया हुआ है, टेन थीटा का मान दिया हुआ है, टेन थीटा बराबर 3 बटे 4, आने का मतलब लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे 90 डिग्री, ये कोण हो जाएगा थीटा, थीटा ए बी सी, लंब हो गया 3, आधार हो गया 4, ये निकालना है। त्रिभुज ए बी सी में यानी कोण ए सी यानी कर्व बराबर व्हाट, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 9 प्लस 16 यानी 25, एच स्क्वायर बराबर 25, तो स्क्वायर हटेगा तो रूट 25, 25 को रूट में से निकालेंगे 5, ये निकल गया 5, और तीनों बोझा निकल गया, तो निकालना हमको कॉस थीटा, है ना। कॉस थीटा क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कोस टेन, कॉस निकलना आधार बटे आधार कॉर्न, आधार ये कॉर्न लिख दिए। अब निकलना साइन थीटा, साइन थीटा लंब बटे कॉर्न, लंब है 3 और कॉर्न है 5, ठीक है। 10 नंबर के सवाल को सॉल्व किया। दस का आई सॉल्व किए और फिर 10 का डबल आई। यदि करेक्ट है ए बराबर 4 बटे 3, तो कोण ए की अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करें। इसको हम करेंगे हल। सबसे पहले क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। चलिए ये कोण हो गया, इसको कहते हैं ए बी सी 90 डिग्री, ये कोण हो गया ए, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। पता है आपको पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कोस टेन, ठीक है। तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो लंब हो गया 4, आधार हो गया 3। एक काम करते हो, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, तो कर्व निकाल सकते हैं ना। त्रिभुज ए बी सी में ए सी यानी कि कर्व बराबर व्हाट लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब कितना है 4 का स्क्वायर
प्लस 3 का स्क्वायर, तो 16 प्लस 9 25, स्क्वायर हटेगा तो हो जाएगा रूट 25, हो जाएगा 5, ये निकल गया 5। अब कह रहा है टेन इतना दिया है तो ए की अन्य यानी कि कोण ए के जो है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात कुल कितना है 6 है, 6 कौन कौन टेन, टेन एगो है कॉट, टेन कॉट ए ही लेते हैं, ए देखो यहाँ पे ए दिया हुआ है, टेन ए कॉट ए, उसके बाद साइन ए कोसेक ए कॉस ए सेक ए, इसका उल्टा ही इसका उल्टा इसका उल्टा 6 दिया हुआ है, 6 वो ये क्या है 6 इसका त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो जिसमें ये दिया हुआ है टेन का, तो अन्य का निकालना है, पहला क्या हो जाए कॉट ए, कॉट ए, तो टेन का उल्टा होता है कॉट यानी आधार बटे लंब है ना, आधार कितना है लंब आधार 3/4, उसी तरह से फिर किसका ये निकल साइन ए, साइन ए, साइन का लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 4, कर्ण कितना हो जाएगा 5, कोसेक साइन का अपोजिट कोसेक, तो क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब, तो 5/4, इधर अपोजिट कोसेक का भी निकल गया कॉस, कॉस ए, कॉस का क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 3, कर्ण है 5, कॉस का उल्टा सेक, सेक ए बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, ये चल जाएगा ऊपर ये चल जाएगा नीचे, यानी टेन का दिया हुआ है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात 5 गो है, ये 5 अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ये 10 का डबल आई भी सॉल्व किए। हम लोग 11 नंबर सॉल्व करेंगे है ना, 11 नंबर में सॉल्व करेंगे। पहले तो हमारा क्या एक समकोण त्रिभुज 90 डिग्री ए बी सी, कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या होगा टेन का होता है लंब बटे आधार, की हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार दिया है 12, लंब दिया है 5 है ना, इसको लेते हैं हम थीटा, थीटा आधार हो गया, आधार हो गया कितने के बाद लंब हो गया 5, तो इसको हम निकालेंगे ए सी बराबर बात यानी कर्ण, तो पाइथागोरस, पाइथागोरस कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो 25 प्लस 144 यानी 169 है ना, तो एच स्क्वायर 169, एच बराबर रूट अंदर 169 यानी 13, तो ये एच निकल गया 13, तो किसका मान निकालना हमको साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब हो गया 5, कर्ण हो गया 13, यही मान ज्ञात करना था। आशा करता हूँ कि आप 11 का समझ गए होंगे, ठीक है, उतार लीजिए इसको, अब इसको उतार लिए। देखिए इस टाइप का जितना भी सवाल है ना, जितना भी सवाल है तो सिर्फ इसमें क्या है लंब आधार कर्ण ये सब है ना, अगर उल्टा पुल्टा हो जाता है सब, इसको हमेशा याद रखिए नोट में, ठीक है ना, कि सिर्फ पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक ना, पहला साइन दूसरा कोस तीसरा टेन, कहीं रॉफ में बनाने लगेंगे, बनाते बनाते वैसे याद हो जाएगा, ठीक है ना, साइन का कोस का टेन का, कॉट का पूछेगा तो टेन का उल्टा, इसी का जस्ट उल्टा, तीनों होते देखना है ना, रटने कोई झंझट नहीं, ठीक है, इसको हमेशा दिमाग में एडजस्ट रखिएगा, ताकि तीनों भुजा, दो भुजा दिया रहेगा, तीसरा निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, जैसे जैसे तीनों भुजा निकाल लिए तो साइन कोस टेन कोसेक सेक जो भी मान निकालने के आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में है टेन थीटा बराबर 5/12 था,
कॉस थीटा के मान बताइए, ठीक ना। एक समकोण त्रिभुज का निर्माण 90 डिग्री ए बी सी टेन थीटा बराबर 5/12, तो टेन थीटा बराबर क्या, लंब बटे आधार। तो लंब दिया हुआ है, इस कोण को हम ले लेते हैं थीटा, तो लंब हो गया 5, आधार हो गया 12। तो निकालना हमको क्या है, कर्ण, है ना। तो कर्ण कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, पाइथागोरस परमेश। तो लंब कितना है 5 का स्क्वायर, आधार कितना 12 का, तो 25 प्लस 144 यानी 169। एच स्क्वायर बराबर 169, एच बराबर रूट अंदर 169 का वर्गमूल 13, ये निकल गया 13। जब ये तीनों हो जाए निकल गया, और निकालना है कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, है ना, कॉस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, है ना, कॉस थीटा हो जाएगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे आधार कितना हो जाएगा, लंब आधार 12/5। जो कि निकालिए उतारिए स्क्रीनशॉट। हाँ, तो हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 13 में। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 ही कह रहा है कि साइन थीटा बराबर दिया है 12/13, तब कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करें। तो साइन थीटा इसके बराबर लंब बटे कर्ण, लंब हो गया 12, कर्ण हो गया 13। अब हम समकोण त्रिभुज एक बना देते हैं, थीटा 90 डिग्री ए बी सी, लंब हो गया ये 12, कर्ण हो गया 13, तो है ही निकालेंगे बी, तो बी स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, किससे, पाइथागोरस परमेश, पाइथागोरस परमेश। कर्ण 13 का स्क्वायर, लंब 12 का स्क्वायर, 169 माइनस 144 यानी 25, एच स्क्वायर 25, रूट स्क्वायर हटेगा रूट आएगा, रूट में से निकलेगा 5 होगा, तो ये निकल गया मेरा भी 5। लंब क्या निकलना है, कॉस थीटा। जब ये तीनों मान निकल गया तो कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार कितना 5, कर्ण 13, टेन थीटा सब लंब बटे आधार, लंब 12, आधार 5। 13 नंबर का क्लियर। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 14 का है टेन थीटा बराबर 0.75, तब साइन थीटा के मान की गणना कीजिए, है ना। इसमें जो पॉइंट दिया गया है ये देख करके घबराना नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, ये दशमलव अगर देख लेते हैं वो उसको इग्नोर कर देते हैं, है ना। बिल्कुल सबसे आसान है, देखिए टेन थीटा, इसको क्या करेंगे हम, दशमलव तोड़ के बट्टे में 100 कर देंगे, ठीक ना। अगर इसको हम काटते हैं 25 या 75, अब 25 100 पे 100, तो ये मान कितना आ गया, 3/4 आ गया। अब तो कहिएगा सर ये बना है जस्ट पहले, एक समकोण त्रिभुज बना देते हैं, ए बी
इसका नाम लेते हैं थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब हो गया 3 और ये हो गया 4। यही कर्ण को निकाल लेंगे ना, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, किससे, तो पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 3 9 प्लस 16 यानी 25। स्क्वायर हटेगा हो जाएगा रूट 25, 25 में से 5। कितना स्टूडेंट मन में ये सोचता होगी तो निकाल के डायरेक्ट लिख दीजिए, नहीं हम लोग एग्जाम के भी उसी का क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, ठीक ना। इसको इस तरह से बनाना है, इन्हें 25 लिखे डायरेक्ट यहाँ लिख दिए 5, ऐसे में नंबर कट जाएगा, है ना। पूरा एकदम विस्तार पूर्वक से बनाएंगे हम। जब एक नंबर रहेगा तो साइड में चाहे की बार में निकल डायरेक्ट 5 3 4 दिया 5 निकल जाएगा। एक नंबर बनाएंगे, जितना शॉर्टकट हो सके बनाइए। जब भी लॉन्ग प्रोसेस से बनाना हो, 2 नंबर का पूछे 3 नंबर का पूछे, तो बिल्कुल एकदम स्टेप बाय स्टेप। तो साइन थीटा का मान निकालना है, साइन थीटा क्या, लंब बटे कर्ण, लंब निकल गया 3, कर्ण निकल गया, कर्ण कितना 5, कर्ण 5, यही निकलना है। 14 नंबर का सवाल भी हम लोग हल किए। क्वेश्चन नंबर 15 का है tan b बराबर √3 तब sin b और cos b के मान परख लिखिए। अब देखिए इसको हम हल करते हैं, है ना। tan b यानी थीटा जब आ गया अब b, ये हो गया √3, तो बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। tan थीटा मतलब क्या होगा, लंब बटे आधार, है ना। एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, है ना। देखिए थीटा की जगह b है, हम ये कोण को क्या कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं b, इसी को ले लेते हैं c, इसी का नाम दे देते हैं a, ठीक है। ये हो गया 90 डिग्री। लंब, ये लंब इतने √3, आधार हो गया 1, तो ये मान को निकालेंगे, है ना, h बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना है √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा 4, यानी h स्क्वायर बराबर 4, स्क्वायर हटेगा हो जाएगा रूट, निकलेगा हो जाएगा 2, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो ये मान निकल गया 2। अब निकालना हम लोग क्या, साइन b यानी लंब बटे कर्ण, लंब हो गया √3, कर्ण हो गया 2, cos b, यही कौन है, cos b, cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण, आधार हो गया 1, कर्ण हो गया 15 नंबर का सवाल हम लोग सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। कराइए tan = m/n, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा एंड sin थीटा। कहने का मतलब है tan थीटा का मान दिया हुआ m/n, तब cos थीटा और sin थीटा की मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे m और n जो दिया हुआ है, इसको लेकर के घबराना नहीं है, हम लोग करते हैं इसका हल। tan थीटा m/n यानी लंब बटे आधार। अब समकोण त्रिभुज से हम, यानी कि ये हो गया 90 डिग्री ए बी सी, इस कोण को हम दे देते हैं थीटा, यानी लंब बटे आधार, लंब हो गया n, आधार हो गया n। अब निकालना हम लोग क्या है h, ये हो गया p, ये हो गया। अब देखिए h बराबर क्या होता है, स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इससे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो लंब कितना हो गया m स्क्वायर, आधार हो गया n स्क्वायर, यानी m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, h स्क्वायर, h से रूट स्क्वायर हटेगा रूट आ जाएगा, m स्क्वायर प्लस ये हो गया रूट अंदर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर,
मान किसका निकलना है, cos थीटा। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है n, कर्ण कितना निकला रूट अंदर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब कितना निकला m, कर्ण कितना है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, है ना। 16 नंबर का सवाल हम लोग सॉल्व किए। आशा करता हूँ कि आप इसे समझ गए, ठीक ना। हम लोग आज जितना भी सवाल सॉल्व किए कॉन्सेप्ट मेथड से, है ना। आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। और अगर आप मेरे इस वीडियो से संतुष्ट हैं तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि आगे सवाल सॉल्व करने में हम लोग को कुछ और ज़्यादा हौसला बुलंद हो। आप एक शेयर एक लाइक सब्सक्राइब करने से मेरा हौसला बढ़ेगा। जय हिंद।